नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हैदराबाद के बंजारा हिल पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का गला काट कर कत्ल के बाद उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स के इलाके में जारो एजुकेशन कंपनी में काम करने वाला शिवा नागराजू का कल रात किसी नामालूम अफराद ने गला काट कर उसकी नाश को बिल्डिंग के तीसरे माले से नीचे फेंक दिया। बंजारा हिल पुलिस को जब इसकी इत्तला मिली, वो फौरन पहुंचकर अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और पुलिस ने जब CCTV कैमरे चेक करने लगे तो पता चला कि पूरी साजिश के साथ रात 8 बजे ऑफिस के CCTV कैमरे बंद कर दिए गए और रात के 3 बजे ये कत्ल वाक़ हुआ। शिवा नागराजू के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये कत्ल ऑफिस वालों ने किया है। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया और तहकीकात का आगाज़ कर दिया। YSRCP के सदर जगन मोहन रेड्डी ने आज शाम रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश में अपनी हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। राजभवन में इन दोनों की मुलाकात ज़्यादा निस्फ घंटे तक जारी रही। जगन मोहन ने गवर्नर को YSR कांग्रेस की मुखर्रना पार्टी की वो क़रारदाद भी हवाले की जिसमें उन्हें मुत्तफ़क़ा तौर पर पार्टी का नया लीडर मुंतखब किया गया। क़ब्ल अज़ीं ताड़ेपल्ली गुडम में जगन मोहन रेड्डी की रिहाजगाह पर मुनक़िदा लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास में जगन मोहन रेड्डी को बइत्तफ़ाक़ आरा पार्टी का नया लीडर चुना गया। इस तरह वो रियासत के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। सीनियर पार्टी क़ायद बोत्सा सत्यनारायण ने उनके नाम की तजवीज़ पेश की। धर्मप्रसाद राव और दूसरों ने उनकी तायीद की। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश के असम्बली इंतखाबात में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने 151 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी और इस तरह उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की ज़ेर क़यादत तेलुगु देशम को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया था। आंध्र प्रदेश में YSRCP की नई हुकूमत 30 मई को तश्कील पाएगी। पार्टी के सदर YS जगन मोहन रेड्डी जुमेरात को 11:40 पर विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में हलफ लेंगे। चीफ सेक्रेटरी LV सुब्रमण्यम और कमिश्नर पुलिस द्वारका तिरुमला रेड्डी ने आज विजयवाड़ा पहुंचकर सारे इंतजामात को खतियत दे दी। इसी दौरान मिस्टर A जोशी को जगन मोहन रेड्डी का नया चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मुकर्रर किया गया। आंध्र प्रदेश असम्बली इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की हार दरअसल भगवान की तरफ से सजा है। YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी के नए अरकान असम्बली के इजलास से खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि 23 में रियासत की तारीख का एक यादगार दिन रहेगा क्योंकि 2014 के असम्बली इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद तेलुगु देशम का जवाल हुआ है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू को उनके करतूत की सज़ा मिली है। उन्होंने YSR कांग्रेस के 23 अरकान को ख़रीद कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। इत्तेफाक की बात यह है कि तेलुगु देशम 2019 के चुनाव में 23 सीटों पर ही उकड़ कर रह गई। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि आज के ज़माने में किए गए करतूतों की सज़ा उसी ज़माने में मिल रही है। इसके लिए डे ऑफ जजमेंट का इंतज़ार करना नहीं पड़ रहा है। जगन मोहन रेड्डी ने इससे कबल पार्टी के 9 मुंतखब 22 सरकार ने पार्लियामेंट के इजलास से भी खिताब किया और उन पर जोर दिया कि वह दियानतदारी और जानफिशानी के साथ आवाम की खिदमत करें, गुरूर और तकब्बुर से एहतराज करें। JHMC और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान इश्तराक व ताउन के अमल को तेज़ करने के मकसद से कायम कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक इजलास आज यहाँ मुनक़िद हुआ। कमिश्नर JHMC दाना किशोर ने सदारत की। इजलास में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, वाटर वर्क्स, मेट्रो रेल और बरक़ी बोर्ड के आलादारों ने शिरकत की। इजलास में इलेक्शन कोर्ट की तरफ से रुके हुए तमाम कामों को दोबारा शुरू करने और उनकी मुकर्ररा वक्त पर तकमील की ज़रूरत पर जोर दिया गया। JHMC आइंदा माह से शुरू होने वाले मानसून के पेश नज़र दोनों शहरों में सड़कों पर खुदाई वगैरह पर 31 मई से पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। शहर में ऐसे जारी काम को इस माह के ख़त्म तक मुकम्मल कर देने की हिदायत दी गई है। ये पाबंदी 21 अक्टूबर तक आयद रहेगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है।
इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हिंदुस्तान के नामवर समाजी जहदकार ज्योतिराव गोविंदराव फूले की याद में आज रियासत के 6 समाजी कारकुनों को अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड 11 अप्रैल को ज्योतिबा की 192वीं यौम पैदाइश के मौके पर दिया जाने वाला था, लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के सबब तकसीम नहीं किए जा सके। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र और वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने रविंद्र भारती में मुनक़िदा इस तकरीब में शिरकत की। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में TRS की शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और कहा कि कौमी मसाइल पर आवाम ने वोट दिया है। न्यू MLA क्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि उनके फर्जंद साई यादव ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन बीजेपी को कामयाबी मिली है। वैसे भी सिकंदराबाद हल्के से बीजेपी पहले भी मुंतखब होती रही है, इसलिए TRS को कोई हैरानी नहीं हुई। श्रीनिवास यादव ने बताया कि वो आइंदा 2 दिनों के दौरान सिकंदराबाद हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके आवाम से इज़हार तशक्कुर करेंगे। इस मौके पर मौजूद साई किरण यादव ने कहा कि हार जीत सियासी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। वो बदस्तूर आवाम की खिदमत के लिए शब रोज़ दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने पार्टी टिकट देने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और पार्टी के कारगुज़ार सदर KT रामाराव से इज़हार तशक्कुर किया। शहर के मशहूर NGO हेल्प इंडिया फाउंडेशन और जमात इस्लामी ने जिस्मानी तौर पर माजूर मुसलमान रोज़ेदारों, ख़ासकर बच्चों के लिए इफ्तार का एक प्रोग्राम डिसेंट फंक्शन हॉल मेहदीपट्टनम में मुनक़िद किया। इस मौके पर हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली सहूलतों से उन्हें वाकिफ़ करवाया गया और उनका शऊर बेदार किया गया। हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि इस्लाम में माज़ूरीन को एक अहम मुकाम हासिल है और उनकी दिलजोई, हिम्मत अफजाई और उनके साथ हुस्न सलूक की तालीम दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी हिंद शहर हैदराबाद, अज़ीम तर हैदराबाद की जानिब से एक इदारा गूंगे, बहरे और नाबीना और माजूर लोगों के लिए चलाया जाता है। उसका नाम है IICD, आइडियल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर डिसेबल्ड। इस इदारे में गूंगे और बहरे बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज के ज़रिए उन्हें दीनी और असरी तालीम दी जाती है और उन्हें कंप्यूटर से भी अवेयर किया जाता है। कई हमारे बच्चे जो इस इदारे के अंदर तालीम हासिल किए और कंप्यूटर उन्होंने सीखा है, मुख्तलिफ़ जगहों पर ये लोग अब काम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह नाबीना बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर यहाँ सफ़ा आर्केड मेहदीपट्टनम पर क़ायम है। उसमें नाबीना बच्चों के लिए हम कंप्यूटर उनको सिखाते हैं, तो उससे भी फ़ारिग़ होने वाले लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर कामों के अंदर लगे हुए हैं। ये एक ठोस किस्म का काम है। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को इस नेमत से उसको मालूम है कि उसने क्यों महरूम किया, तो जिन लोगों को अल्लाह ने इन नेमतों से नवाजा है उनका काम है कि हमारे इन भाइयों का ताउन करें। चुनाचे हर साल IICD की जानिब से एक अज़ीमुश्शान इफ़्तार पार्टी का अहतमाम किया जाता है। ये इफ़्तार पार्टी क्या है, गोया उनके लिए एक जश्न का माहौल है और एक जश्न है जो यहाँ पर होता है। आज यहाँ डिसेंट फंक्शन हॉल मेहदीपट्टनम पर बहुत बड़े पैमाने पर गूंगे, बहरे और नाबीना लड़कों के लिए प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मोअज़्ज़िज़ीन शहर के अलावा बड़ी तादाद में ये माज़ूरीन भी यहाँ पर जमा रहे
और इस तरह ये काफ़िला आगे बढ़ रहा है। इसको गवर्नमेंट सतह पर रिकॉग्नाइज़ करवाने की और इसके कोर्सेस को रिकॉग्नाइज़ करवाने की कोशिशों के अंदर हम लगे हुए हैं। बाज़ कोर्सेस गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज़ करवा लिए गए हैं और गवर्नमेंट से भी इन लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है ताकि वो दीगर इदारों के अंदर अपना काम अंजाम दे सकें। इस तरह जो बच्चे ज़हनी तौर पर माज़ूर होते हैं, आम तौर पर वालिदैन परेशान रहते हैं और सही मालूमात न होने की वजह से उनकी एक एज गुज़र जाने के बाद वो किसी इदारे के अंदर उन्हें शरीक कराते हैं, तो ऐसे लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि वो इस इदारे के अंदर उन बच्चों को भी आप शरीक करा सकते हैं जो मेंटली जिन लोग कमज़ोर हैं और ज़हनी तौर पर माज़ूर हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर तालीम दी जाती है और तरबियत दी जाती है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता कई अफराद ने आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की कामयाबी पर उसके लीडर जगन मोहन रेड्डी को मुबारकबाद दी है। प्रेस क्लब सोमाजिगुड़ा में मीडिया वालों से बातचीत करते हुए तेलुगु फिल्मी सनत से ताल्लुक़ रखने वालों ने कहा कि आवाम का फैसला काबिल एहतराम होता है। उन्होंने जगन के मुखालिफिन से कहा कि वो इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि आवाम ने वाईएसआर कांग्रेस पर अपने भरपूर एतमाद का इज़हार किया है। इन्होंने एक नाम नेहाद शख्स के पाल को भी इंतबा दिया कि वो वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ अपनी मुहिम को फौरी बंद कर दे, बसूरत दीगर उन्हें अवाम के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ेगा। अनंतपुर के मशहूर सियासी दिवाकर खानदान ने, जिनके कई अरकान को 2019 के चुनाव में शिकस्त हुई है, के बावजूद अपने हौसले को बुलंद रखा है। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा कि वो और उनका खानदान मायूस नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि दिवाकर रेड्डी तेलुगु देशम से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि वो आवाम की खिदमत के लिए हमेशा तैयार और दस्तियाब रहेंगे। रियासत की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सर्फ किया है। कांग्रेस के साबिक फ्लो लीडर के जाना रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया कि वो अब रियासती नज़्म नस्क पर तवज्जो दें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर गुज़श्ता 5 माह से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत खुद को घर में बंद रख चुके हैं, जिसकी वजह से रियासत में सरकारी काम का ठप होकर रह गया है। जाना रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने पार्लियामानी इंतखाबात में 16 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन टीआरएस सिर्फ 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी। इस तरह उनका गुरूर और तकब्बुर चूर चूर हो गया है। जिले मेडचल के एक्साइज हुक्काम ने नागौल मेट्रो स्टेशन पर 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 किलो गांजा जब्त किया। एक्साइज सुप्रिटेंडेंट प्रदीप राव ने बताया कि इन दोनों मुलजिमीन संपत और यक्का को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। शहर हैदराबाद की कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के पार्लिमानी हल्के हैदराबाद से चौथी मरतबा 2019 के इंतखाबात में भी अजीमुशान कामयाबी पर और कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हैदराबाद दक्कन में साबिक़ा में शामिल औरंगाबाद पार्लिमानी सीट से भी शानदार कामयाबी पर लायक अली सीनियर मजलिसी लीडर हल्के कारवान ने आज उनकी क़यामगाह जाकर मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी शाल पोशी और मौजूदा ज़माने का तरक्की याफ्ता गुलदस्ता उन्हें पेश किया और इंतखाबात जीत जाने के बाद इनकी दराज़ी उम्र, सेहत व सलामती और आगे भी इसी तरह की कामयाबियाँ मिलने की दुआएँ करते हुए इनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी
सेंटर, DLRL मेन रोड, ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात में मुल्क की मशहूर शख्सियत पीसी सरकार जादूगर से भी बड़ा चमत्कार करके अक्सरियत लाने वाली बीजेपी पार्टी ने अपनी छोटी छोटी पार्टियों के एनडीए के साथ आज बैठक की और इसमें जाहिर सी बात है कि सारी मेहनत करने वाले पीएम मोदी को अपना नेता मुंतखब कर ही लिया होगा। सो ऐसा हुआ है। खबर है कि पीएम मोदी पहले गुजरात जाकर अपनी सगी मां का आशीर्वाद हासिल करेंगे, जबकि गौ माता का आशीर्वाद इन्होंने पहले ही हासिल कर लिया था और 27 मई को सिर्फ काशी की आवाम का वो शुक्रिया अदा करने वहां का दौरा करने वाले हैं। वैसे उनके इलेक्शन कमीशन ने अभी 17वीं लोकसभा की रिपोर्ट सदर जमहूरिया को पेश कर दी है। अपने पुरखों के पापों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं के बराबर लोकसभा हलकों में कामयाबी को लेकर आज बैठक बुलाई है और एक बार फिर हार के असबाब पर गौर किया है, लेकिन इस पर गौर नहीं किया है कि लम्हे ने खता की थी और सदियों ने सज़ा पाई है। हालांकि इनके साथ उर्दू ज़बान के बड़े बड़े मुदब्बिर भी शामिल हैं, जबकि मौजूदा बैठक में लगातार दूसरी बार भी शिकस्त पर यूपीए सदर सोनिया गांधी, साबिका पीएम मनमोहन सिंह और दीगर आला लीडर्स ने शरीक होकर सर जोड़कर तबादले ख्याल किया है। वैसे वाज़ेह रहे कि पीएम मोदी ने गुजरात के गोधरा फसादात के सिलसिले में अभी तक अपने ऊपर कोई आंच आने नहीं दी है। पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की ज़बरदस्त कामयाबी पर पुरजोर मुबारकबाद देने के अंदाज ने सीएम केसीआर के राज का पर्दा खोला है कि वो यही चाहते थे। हालांकि तारीख के पन्नों में ये बात लिखी हुई है कि चंद्रबाबू नायडू ने उंगली पकड़कर उन्हें सियासत में लाया था। वो जो कुछ भी हो, अब आंध्र प्रदेश में जगन की हुकूमत बनाए जाने की कार्रवाइयाँ तेज तर हो गई हैं और पार्टी मीटिंग में उन्हें अपना लीडर भी मुंतखब कर लिया गया है और सीएम का हल्फ लेने की तारीख 30 मई मुकर्रर की गई है, जबकि सिक्किम और ओडिशा में भी हुकूमत बनाने की कार्रवाइयाँ तेज से तेज तर हो गई हैं। हमारे मुल्क का मशहूर कारोबारी इलाका सूरत में हालिया दिनों में वहां के कॉम्प्लेक्स में ज़बरदस्त आग लग जाने के हादसे में 20 नौजवानों की हलाकत के बाद अब जाके वहां की हुकूमत के कानों पर जू रेंगी है और कोचिंग सेंटर के ओनर के साथ साथ दीगर 2 आदमियों के खिलाफ में भी FIR दर्ज कर दी गई है और इसी मौके पर दीगर स्कूल्स और बहुत सारे कॉलेजेस में फायर सेफ्टी मेजर्स की चेकिंग के भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और अब खेल की दुनिया की खबरों में गुवाहाटी में चल रहे इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार मुजाहरा पेश किया है। आखिरी दिन शिव कुमार, सरिता देवी, अमित पांगल ने अपना पलड़ा भारी दिखाया और इस तरह से यहाँ के मुक्केबाजों ने अभी तक 12 गोल्ड, 18 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।